अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब का नया वीडियो बयान आ गया है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा जो कल एक दुरूद व सलाम पढ़ने पर FIR कटी है, उसका मतन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और तीसरी बात यह कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके साथ दीगर कारकुनों के खिलाफ FIA एक्टिव हो गई है और FIA उनके असासों की छानबीन भी करना शुरू कर दी है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं। पंजाब पुलिस ने अजान के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने पर इमाम मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक ASI मोहम्मद आतिफ ने अपना मुद्दा बताया है। FIR में वो कहते हैं कि मैं बसवारी सरकारी गाड़ी गश्त पर हफीज पार्क गोजरा पहुंचकर जामे मस्जिद गौसिया रिजविया पार्क पर पहुंचा। तो मस्जिद गौसिया रिजविया का जो इमाम था मस्जिद आसिफ महमूद मुस्तफ़ाई वल्द अब्दुल रहमान कौम जट, वो मेन बाजार की जो मस्जिद है उसमें बहुत लंबी लंबी सलात पढ़ रहा था लाउड स्पीकर पर। मैं हमरा पुलिस मुलाजमीन के मौके पर पहुंचा। इमाम मस्जिद मोहम्मद आसिफ महमूद मस्जिद के मेन गेट को ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। बुलंद आवाज में स्पीकर चलाकर 6B SSR का इर्तिकाब किया है। ये वो कानून बता रहा है जिसकी खिलाफ वर्जी की है उस कारी साहब ने। लिहाजा मज़कूरा इमाम के खिलाफ मज़कूरा मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट है जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज है, जिसमें 4 चीज़ों की इजाज़त दी गई है। अब उस ASI साहब को खुद भी कानून का पता नहीं है कि कानून क्या कहता है, लाउड स्पीकर एक्ट क्या है, और मैंने जो मुकदमा दर्ज किया है वो गलत है या ठीक है उसको नहीं पता। उसने सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट को खुश करने के लिए, नून लीग गवर्नमेंट को खुश करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। इस एक्ट में लिखा हुआ है दरूद पाक अजान से पहले या बाद में पढ़ सकते हैं। ये उसमें लिखा हुआ दरूद पाक अजान से पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, ये उस एक्ट में दर्ज है। उस एक्ट में यह भी दर्ज है कि जुम्मा या ईद का खुतबा अरबी में देने की इजाजत है। तीसरी बात जो उस एक्ट में लिखी हुई है, अगर किसी शख्स की मौत हो जाए उसका ऐलान करना ज़रूरी हो, या किसी का कोई अफराद, घर का फर्द, बच्चा या बूढ़ा बुजुर्ग कोई गुम हो जाए उसका ऐलान भी किया जा सकता है, या किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए उसका ऐलान करने की भी इजाज़त है। ये इस कानून में लिखा हुआ है। इसके बावजूद उस ASI साहब ने अपने मज़मूम मकासद के लिए पंजाब गवर्नमेंट के कहने पर और उनको खुश करने के लिए ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि सरीहन इस कानून की खिलाफ वर्जी है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने खुद बनाया हुआ है। दूसरी बात करते हैं। साद रिजवी समेत 30 पार्टी रहनुमाओं के असासों की छानबीन भी की जा रही है। हुकूमत सानिया मुरीद के करके रुकी नहीं है। लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों के की जो इमलाक है उसको नुकसान पहुंचाया गया। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके भी हुकूमत ने बस नहीं की है। FIA लाहौर सर्कल ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा और 30 दूसरे बड़े रहनुमाओं के असासों की छानबीन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक FIA लाहौर सर्कल ने साद रिजवी और 30 दूसरे रहनुमाओं के असासा जात, मनकूला और गैर मनकूला जायदादें, उनकी गाड़ियों की तफसीलात, उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस की भी छानबीन शुरू कर दी है। अब वो 30 लोग जो हैं उनमें बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो कौन से हैं? इसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी हैं, महर कासिम साहब हैं, अल्लामा गुलाम अब्बास साहब हैं, वज़ीर अली, नदीम अशरफी,
बिलाल लियाकत, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, हाजी इब्रार अहमद, काजी मोहम्मद महमूद, इनायतुल हक शाह, पीर इरफान अमीन, मोहम्मद बिलाल अनवर और दीगर अफराद के असासों की छानबीन की जा रही है और इनके जो शनाख्ती कार्ड है वो मुतल्लिका महकमों को अरसाल कर दिए गए हैं। यानी कि उनके जो नंबर्स हैं शनाख्ती कार्ड्स के वो महकमों को अरसाल कर दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि जितना जल्दी हो सके आप इनका रिकॉर्ड हमें फराहम करें। उनमें किन किन महकमों को लेटर लिखे गए हैं? महकमा रेवेन्यू, महकमा कोऑपरेटिव, महकमा डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA, वासा, रेवेन्यू दफातर और एक्साइज और बाकी जो महकमे हैं उनको खत लिखकर इन अफरादों की जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। बैंक में कितनी रकम मौजूद है, उनके तफसीलात और जो बैंक ट्रेल्स हैं, कहाँ से पैसा आया कहाँ गया, वो तलब कर ली गई हैं और इनके नाम पर कितनी गाड़ियां हैं वो रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इनके घर वालों के नाम पर जो चीज़ें हैं वो भी इनसे तफसीलात मांगी गई हैं। आप देख सकते हैं महकमा पंजाब जो है हुकूमत पंजाब इतना जुल्म और फस्तायत का मुजाहरा करके इतनी लाशें गिराकर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। थोड़ा बहुत इनको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है लेकिन यहाँ पर नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और नई कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ की जा रही हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ये गैरों को खुश करने के लिए, कादियानी लाबी को खुश करने के लिए की जा रही हैं, जिसका पीर सैयद सरवर शाह सैफ़ी ने अपने वीडियो बयान में भी बता दिया गया है और उन्होंने सारी तफसीलात अपने इस वीडियो बयान में बताई हैं। चलिए उस बयान की तरफ मैं आपको वो बयान सुनवाता हूँ। ताज़ा बयान पीर सैयद सरवर शाह सैफ़ी का ऑफिशियल मौक़िफ़, उनकी पार्टी का मौक़िफ़। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मैं एक खास मौजू पर आपके साथ बात करना चाहता हूं कि हमने ये देखना है कि अंग्रेज ज्यादा जालिम था या नून लीग। तो आप जब इस पर गौर करेंगे तो अंग्रेज के दौर में गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनको अंग्रेज ने फांसी का हुक्म दिया और अंग्रेज ने पूरा एक हफ्ता उसके घर वालों की मुलाकात करवाई। और जब नून लीग की हुकूमत आई पाकिस्तान में तो उस दौर में इन नून लीगियों ने गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपको जब फांसी का आर्डर दिया गया तो नून लीगियों ने बजाय इसके एक हफ्ता या 2 दिन या 3 दिन मुलाकात करवाते, बल्कि एक रात उनको कहा कि गाजी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप आए और फौरन मुलाकात कर लें। अचानक बुलाया गया तो उन्होंने कहा हम लोग तो जुमेरात को मुलाकात करके आए, वो तो बिल्कुल ठीक थे। इन्होंने कहा नहीं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आए और मुलाकात करें। उसी रात मुलाकात करवाई। उसी रात वो आशिक़े रसूल फांसी के फंदे को चूम के लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हुए वो फांसी के फंदे पर झूल गए। तो हुक्मरान यही नून लीग थी। फिर यही नून लीग वाले हैं जो साने मॉडल टाउन करने वाले हैं। इसी नून लीग की हुकूमत थी जहां 14 लोगों को शहीद किया गया, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और फिर इसी नून लीग की हुकूमत में अजान पर पाबंदी लगी कि जी चारों तरफ अजान नहीं होगी, एक ही स्पीकर में अजान होगी। और इसी नून लीग के कारनामों में यह भी है कि नून लीग के बड़े गुरु नवाज शरीफ ने कहा था कि कादियानी हमारे बहन भाई हैं, कादियानी हमारा सरमाया है। और ये उसी अपने सरमाए को खुश करने के लिए इन्होंने जनाब तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हर दौर में। फिर यही वो जालिम है जिन्होंने साने 26 नवंबर किया और इस्लामाबाद के अंदर लाशों के ढेर लगा दिए। फिर उन लाशों को जनाब इन्होंने छुपा दिया, किसी को वो लाशें नहीं दी। और फिर उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन्होंने 13 अक्टूबर को साने मुरीद के किया। और ये जो कहते थे कि कादियानी हमारे बहन भाई हैं, उन्हीं बहन भाइयों को खुश करने के लिए, कादियानियों मिर्जइयों को खुश करने के लिए इन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में गाजी इल्मुद्दीन शहीद आपका उर्स नहीं होने दिया।
قائد ملت اسلامیہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی بانی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آپ کے عرس پر پابندی لگائی، اور 13 اکتوبر کو انہوں نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا، اور پھر اس کے بعد کریک ڈاؤن کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ کہ جناب تحریک لبیک پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان سے لا تعلقی کروانا، اداروں کے ذریعے ان پہ دباؤ ڈالنا، پھر جناب جائیدادوں کو سیز کرنا، پھر مساجد اور مدارس کو تالے لگانا، یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ نون لیگ کی پرانی روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آگے کیا ہوا ہے سردار محسن نقوی کو۔ میں سردار محسن نقوی کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا علاقہ چونکہ سرداروں والا ہے، تو وہاں اگر کوئی سردار دیکھتا ہے نا کہ یہ نوجوان سر اٹھا رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ کل میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، یہ آگے سے بولے گا، سر اٹھائے گا، یا میرے ظلم اور جبر کے سامنے یہ بول سکتا ہے، سردار کیا کرتا ہے کہ جناب ایس ایچ او کو بلایا، اس کو کہا یہ 5000 روپے ہے، اس نوجوان کی طبیعت ذرا صاف کرو، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، خوب اس کی لتر پلیٹ ہوتی ہے، گھر والے بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر وہ اسی سردار کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اب سردار جاتا ہے تھانے میں، جا کے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے، 1-2 مغلظات بکتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، کیوں پکڑا ہے، اس کو چھوڑو۔ وہ چھڑوا کے اس سے ملتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر چومتا ہے، کہتا ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ وہ کہتے ہیں سر ٹھیک ہے جو آپ کا حکم ہو۔ پھر واپس جا کے گھر والوں کو بلاتا ہے، جی وہ تو بڑے کیسز ہیں، اس پر اس نے چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، فلاں پرچے میں ڈال دیا ہے، فلاں پرچے میں ڈال دیا ہے۔ اور تھانے دار نے 1,00,000-2 لاکھ روپیہ ان غریبوں سے لیا، کچھ اپنی جیب میں ڈالے، کچھ جا کے جناب تھانے دار کو پیش کیے، اس کو چھڑا کے لے آیا۔ تو وہ بچہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہتا ہے یہ سردار نہ ہوتا تو میں نے تو مارا جانا تھا۔ تو اب محسن نقوی نے کیا کیا کہ ساری رات اس آپریشن کی نگرانی کرتا رہا، اہل سنت کے جوانوں کا قتل عام کرواتا رہا، اور جب 1000 لاشیں گرا لی، ہزاروں کو زخمی کر لیا، تو صبح جناب نہا دھو کے سفید کپڑے پہنے اور علماء سے ملتا آیا، اور پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی۔ محسن نقوی صاحب، آپ کے سفید کپڑے پہننے سے، آپ کے ہاتھ منہ دھونے سے جو اہل سنت کا خون آپ کے چہرے اور آپ کے ہاتھوں پر ہے یہ مٹ نہیں سکتا، اور نون لیگ کی قاتل اعلیٰ جو تیرے چہرے پر یہ خون کے دبے ہیں یہ مٹ نہیں سکتے۔ انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئے گی۔ جو تم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا، سانحہ 26 نومبر کیا، یا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے جب قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کے دور میں فیض آباد پل پر جو 8 لاشیں گرائی ختم نبوت کے پہرے داروں کی، انشاءاللہ تحریک ان کا بھی بدلہ لے گی۔ جو 1000 سے اوپر لاشیں مرید کے میں گرائی، انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس کا بھی بدلہ لے گی۔ یہ خون تمہارے سر ہے، ان کا انشاءاللہ تمہیں جواب دینا ہوگا، اور مت کوئی سمجھے کہ ہم نے طاقت کے زور پر تحریک لبیک کو دبا لیا ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہے، اور ہماری یہ سیاسی پرامن جدوجہد انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔